क्या आप भी खाना चाहते हैं इस तरीके से कड़ी? और एक बार इस तरीके से कड़ी बना के खा लेना, कसम से उंगली चाटते रह जाओगे। सबसे पहले मैंने यहाँ बेसन छान लिया था पकौड़ी के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ चढ़ा दी थी कढ़ाई में मैंने फार्चून यूज़ किया था पकौड़ी बनाने के लिए। बेसन में मैंने थोड़ा सा हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा यूज़ किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इससे अच्छे से बैटर को बढ़िया करके घोल लिया था। इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद भी मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया, खूब बढ़िया करके इसको अच्छे से मैं फेंटती गई। उसके बाद जब ये फेंटने के बाद मैंने तेल जो मेरा गर्म हो गया था, तो उसमें एक एक करके मैंने अच्छे से पकौड़ी तोड़ दी थी। मैंने सारी पकौड़ी मैंने इकट्ठी ही बना दी थी, क्योंकि अगर हम लोग को खानी होती तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बनाती, और मुझे खाली कड़ी में डालनी थी और थोड़ी देर कड़ी में भी पकानी पड़ती है, इसलिए मैंने इकट्ठी करके डाल दी थी। वैसे भी और अच्छे से तल गई थी सारी पकौड़ी, लाल करके बढ़िया पकौड़ी तल के सारी पकौड़ी मैंने प्लेट में खाली कर ली थी। और उसके बाद मैंने बनाया था बेसन का और दही का घोल, जिसमें डाला था मैंने हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाला था मैंने। और उसके बाद ही जो घोल मेरा तैयार हो गया था, ये बड़ी वाली छन्नी से मैंने सारा घोल इसमें छान लिया था। सारा घोल मैंने छान लिया था इसलिए क्योंकि जो भी मेरा पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ मिर्च है वो सब ऊपर से आ जाए और बेसन का घोल है वो बिल्कुल पतला हो जाए और अच्छा हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया था। पानी मिक्स करने के बाद भी देखो सारा जो है दिख रहा है ऊपर से ही, क्योंकि मिर्ची धनिया का पाउडर थोड़ा सा मोटा होता है तो वो ऊपर से ही आ जाता है। और मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा प्याज डाल दिया, इसको अच्छे से ब्राउन करके भून लिया था। उसके बाद मैंने जो ये घोल बनाया था बेसन का, दही का, वो मैंने इसमें डाल दिया था प्याज के तड़के में। और फिर जितना पानी हम लोग को चाहिए, जितना बेसन आपने घोला है उस हिसाब से ही उसमें पानी रखना है। मैंने तो बिल्कुल कढ़ाई भर दी थी, और इसलिए क्योंकि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा कढ़ी पकाने में लगता है। उसके बाद मैंने ना और लंबी मिर्ची थी, सिर्फ 2-2 हिस्से करके मैंने इसमें डाल दिए थे। ऐसे करके मिर्च डाल दो 2-2 टुकड़े करके, तो कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और जब कढ़ी चावल के संग खाओ तो मिर्च में कढ़ी भर जाती है तो वो चबाने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऐसे करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और कढ़ी हमें तब तक चलानी है जब तक उसमें उबाल ना आ जाए, और कढ़ी अगर नहीं चलाओगे तो कढ़ी आपकी फट भी सकती है। इसलिए आपको कंटिन्यू कढ़ी आपको चलाते रहना है जब तक आप अच्छे से बढ़िया उबाल ना आ जाए। और अच्छे से जब आपका कढ़ी चलाते चलाते उबाल इसमें आ जाएगी तो कढ़ी को पहले थोड़ी तेज़ आंच में पकने देना, उसके बाद भी चलाना, फिर हल्की आंच में उसको बढ़िया करके पकने देना, और बीच बीच में आके इसको अच्छे से चलाते रहना। मेरी कढ़ी बिल्कुल पक्के तैयार हो गई थी, बहुत सारी कढ़ी थी और देखो घटके कितनी हो गई है। और जब कढ़ी मेरी बनके रेडी हुई तो मैंने इसमें पकौड़ी ऐड कर दिए थे। पकौड़ी ऐड करने के बाद भी मैंने इसको फुल तेज में गैस में अच्छे से इस कढ़ी को और पकाई। उसके बाद मैंने जो धनिया काटा था वो धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया था, और धनिया डाल दिया था इसमें। कढ़ी भी मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। यहाँ मैंने दोबारा तड़का लगाया था, मैं 2 तड़के लगाती हूँ कढ़ी में, जिससे टेस्ट और भी हो जाता है। पहले मैंने सिर्फ नॉर्मल तड़का लगाया था हींग का और प्याज का, और दोबारा जब कढ़ी मेरी बनके तैयार हो गई है तो दोबारा तड़के में मैंने लिया था सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता और हींग, और थोड़ी सी ली थी मैंने पिसी हुई मिर्च। और मैंने एकदम पिसी मिर्च जैसे डालो तो तेल में घुमा के तुरंत तड़के में डाल देना, और बढ़िया इसका कलर भी आ जाएगा और कड़ी भी टेस्टी लगेगी। और कड़ी पत्ता डालोगे तो इससे स्वाद आपका और भी बढ़ जाएगा, बहुत टेस्टी। देखो कड़ी जैसे दिख रही है वैसे ही टेस्टी कड़ी मेरी बनी थी। और कड़ी बनी है तो चावल भी ज़रूर बनेंगे, तो मैंने यहाँ चावल भी बना लिए थे। कढ़ी चावल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखो फाइनली मेरी कढ़ी 1 घंटे रखने के बाद 1-1.5 घंटा मैंने बना के रखी है, तो उसके बाद इतनी गाढ़ी हो गई थी। इसलिए जितनी ही गाढ़ी आप कढ़ी खानी है उतनी ही रखना, और कढ़ी थोड़ी पतली ही रखना, क्योंकि बनने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मैं जब बनती है थोड़ी पतली रखती हूँ, उसके बाद गाढ़ी हो जाती है कढ़ी। यहाँ प्लेट मैंने अपने लगा दिया था अपने हस्बैंड के लिए, जैसे लोग ठेले में लगाते हैं ना, प्याज के ऊपर चटनी, एक हरी मिर्च, वैसे ही प्लेट लगा के मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, और उनने खा के बताया बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। वैसे तो मेरे हस्बैंड कढ़ी बिल्कुल खाते नहीं है, और आज खा के उनको मज़ा आ गया, और उनने भी आज कढ़ी के संग चावल खा लिए। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, पर आज मुझे नहीं बनानी पड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो उनने खाए। फिर उसके बाद फिर मैंने भी खाना स्टार्ट किया, तो सच में कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये कढ़ी ने तो बिल्कुल रेस्टोरेंट भी फेल कर दिया था, इतनी ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी। ऐसा लग रहा था बस खाते रहो, एक बार खाओगे ना तो रुकोगे नहीं, ऐसा बस खाते ही रहोगे। एक बार इस तरीके से बना के देखो। और पकौड़ी भी देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और अपना प्यार सपोर्ट मेरे लिए ऐसा ही बनाए रखना, मुझे फॉलो करके लाइक कर लेना, मेरी वीडियो में अच्छे से कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।